लेकिन अगले ही दिन तुम एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी पत्नी के सहारे टिके हुए थे, इतने आज्ञाकारी और शांत कि जिसे देखकर किसी को भी दुलार आ जाए। बटलर झाओ तुम्हें देखकर धीरे से बोला, रुकिए। तुम तुरंत भड़क उठे और लाल चेहरा लेकर उसकी बात काट दी। बस आगे कुछ मत कहना। दुलार आने वाला जैसा शब्द क्या मेरे जैसे एक लंबे चौड़े जवान आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो तो नाजुक लड़कियों के लिए होता है। तुम्हारी शर्म और गुस्से से भरी हालत देखकर झाओ बटलर मन ही मन मुस्कुराया। खुश होते हो तो मुझे झाओ अंकल कहते हो, नाराज होते हो तो बटलर। तुम्हारा मूड तो किताब के पन्नों से भी तेज बदलता है। तुमने उसे घूर कर देखा। जरा सच सच बात करो, मैं इतना भारी आदमी हूँ, नशे में धुत था। शेन छिंगचियो जैसी पतली दुबली लड़की मुझे कैसे संभाल सकती है? मैं उसके सहारे कैसे टिका हो सकता हूँ? तुम तो ऊपर से मसाला लगाकर कहानी सुना रहे हो। झाओ बटलर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं संभाल सकती? तुम तो उसकी दुनिया हो। अगर जरूरत पड़ती तो वह पूरी ताकत लगाकर भी तुम्हें संभाल लेती। ये सुनकर तुम्हारे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। इतनी फिल्मी बातें भी कोई करता है? तुम जवाब देने ही वाले थे कि झाओ बटलर फिर बोलने लगा, तुम्हें पता नहीं, कल रात जैसे ही मैडम को पता चला कि तुम नशे में हो, वह कितनी घबरा गई थी। तुरंत तुम्हें लेने गई। घर आने के बाद तुम्हारे लिए हैंगओवर का सूप भी तैयार करवाया। रुको। तुमने गहरी सांस ली और वह सवाल पूछा जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था, कल रात मुझे नहलाया किसने था? एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। झाओ बटलर तुरंत बोला, हाथों ने तुम्हारा दिल जैसे गले तक आ गया। तुमने उसे घूरते हुए कहा, सच बोलो। झाओ बटलर ने मासूम चेहरा बनाया। मैं सच ही तो कह रहा हूँ मैडम ने। इतना सुनते ही तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। क्या सचमुच शेन छिंगचियो ने तुम्हें नहलाया था? तो क्या उसने तुम्हें पूरी तरह देख भी लिया? जब तुम शर्म से जमीन में गड़ने वाले थे तभी जाओ बटलर ने अपनी बात पूरी की। मैडम ने घर के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें नहलाने को कहा था। तुम्हारे चेहरे की गर्मी एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह माथे पर काली लकीरें उभर आईं। ये बूढ़ा आदमी जानबूझकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तुम बिना कुछ कहे मुड़कर चल दिए। अगर बात आगे बढ़ती तो शायद तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाता। ये जानकर कि शेन छिंगचियो ने खुद तुम्हें नहीं नहलाया था, तुम्हारी शर्मिंदगी काफी कम हो गई। अब जब तुम दोबारा शेन छिंगचियो के सामने गए तो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। जब उसने तुम्हें कम शराब पीने की सलाह दी तो तुम शिकायत करने लगे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद पीना चाहता था? लियू जानलिन और शी शिशेंग ने जबरदस्ती पिलाई थी। फिर तुम थोड़ा रुके और शिकायत भरे स्वर में बोले, और शेन यीचेन भी वहीं खड़ा देखता रहा। उसने मेरी मदद तक नहीं की। शेन छिंगचियो ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चिंता मत करो, आगे से उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें फिर से इस तरह शराब पिलाएं। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये महिला इतनी आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है? लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते तुम्हें काम पर जाना पड़ा। तुम्हें नहीं पता था कि शेन छिंगचियो की जवाबी कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। चूंकि तुमने कहा था कि इसके पीछे शेन यीचेन का भी हाथ था, इसलिए वह उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी। जब शेन यीचेन को कंपनी बुलाया गया तब भी वह पूरी तरह अनजान था। दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? शेन छिंगचियो अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में नहीं। तुम्हें अपने जीजा ये शुआन पसंद नहीं है? शेन यीचेन का दिल धक से रह गया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही शेन छिंगचियो बोली, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा जीजा ढूंढ दूं? कमरे की हवा जैसे जम गई। शेन यीचेन घबरा गया और तुरंत सिर हिलाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये शुआन बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। मजाक अपनी जगह, लेकिन ऐसा सवाल उसकी जान निकालने के लिए काफी था। शेन छिंगचियो मुस्कुराई। अगर तुम्हें लगता है कि वो अच्छे हैं तो उनसे कुछ सीखो भी। शेन यीचेन चौंक गया। क्या सीखूं? कल से, शेन छिंगचियो ने धीरे से कहा, और शेन यीचेन के मन में अचानक बुरी आशंका पैदा हो गई। अगले दिन शेन छिंगचियो ने सीधे आदेश दे दिया, कल से कंपनी आकर काम करो। दीदी! शेन यीचेन दर्द भरी चीख निकाल बैठा। मैं अभी कुछ साल और आराम से जीना चाहता हूँ। शेन छिंगचियो ने शांत स्वर में कहा, कंपनी देर सबेर तुम्हें ही संभालनी है। शेन यीचेन तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर बोला, दीदी, मुझे लगता है कंपनी आपके हाथ में ही अच्छी है। मैं तो बस आराम से जीने वाला अमीर वारिस बनना चाहता हूँ। हर महीने जेब खर्च मिल जाए वही काफी है। सच कहें तो उसमें कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह कभी नहीं मानता था कि बेटे को जरूर पारिवारिक कारोबार संभालना चाहिए। शेन छिंगचियो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? फिर उसने पूछा, क्या बात है? ये शुआन से कुछ सीखना नहीं चाहते? उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दबाव साफ महसूस हो रहा था। शेन यीचेन तुरंत नरम पड़ गया। सीखना चाहता हूँ, कैसे नहीं चाहूंगा? तभी शेन छिंगचियो के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। अच्छा बच्चा। शेन यीचेन शर्म से लाल होते हुए बाहर निकल गया। हालांकि बच्चे की तरह तारीफ सुनना थोड़ा अजीब था, लेकिन जब तक उसकी बहन नाराज नहीं थी वह संतुष्ट था। शेन यीचेन के जाने के बाद शेन छिंगचियो ने अपना फोन उठाया। छोटे भाई को सबक सिखाने के बाद अब बारी उन दो असली अपराधियों की थी जिन्होंने तुम्हें शराब पिलाई थी। उसने सीधे लियू जियानलिन और शी शिशेंग के माता पिता को संदेश भेज दिया। चूंकि ये तीनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए कोई भी बच नहीं सकता था। अगर खुशियां साथ बांटते हो तो काम भी साथ ही करोगे। कुछ ही देर में दोनों के फोन पर घर वालों की कॉलों की बौछार शुरू हो गई। उन्होंने चाहे जितना विरोध किया, जवाब सिर्फ एक मिला, तुम्हारा दोस्त ये शुआन और शेन यीचेन दोनों नौकरी पर जा रहे हैं। तुम लोग तो हमेशा साथ रहते हो, तो अब साथ में काम भी करोगे। लियू जियानलिन और शी शिशेंग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये शुआन का नौकरी करना तो पारिवारिक जिम्मेदारी थी, लेकिन शेन यीचेन जैसा आवारा राजकुमार भी काम करने चला गया, ये बात उनकी समझ से बाहर थी। अगले ही पल उनका ग्रुप चैट फट पड़ा। सबसे पहले लियू जियानलिन ने हमला किया। शेन यीचेन, क्या तुमने कोई गलत दवा खा ली है? अचानक नौकरी करने का शौक कैसे जाग गया? शी शिशेंग ने भी तुरंत लिखा, तुम कहीं अपनी बहन से संपत्ति के लिए मुकाबला करने की सोच तो नहीं रहे? शेन यीचेन कुछ समझाता,
उससे पहले ही दोनों ने फैसला सुना दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शेन छिंगचियो से मुकाबला करोगे? हम तो हमेशा शेन छिंगचियो दीदी के साथ हैं। अपनी चिंता खुद करो। स्क्रीन देखकर शेन यीचेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कैसे कैसे दोस्त बना रखे थे उसने। वह तो बस आराम से जीना चाहता था और ये लोग उसे मौत के मुंह में धकेल रहे थे। तभी अब तक चुप रहने वाला बाई लांग्युए अचानक चैट में दिखाई दिया। तुम लोगों की बातें सुनकर लगता है कि शेन छिंगचियो काफी डरावनी है। ये पढ़ते ही दोनों तुरंत पलट गए। बकवास। शेन छिंगचियो दीदी दुनिया की सबसे दयालु और सौम्य महिला है, बाई लांग्युए ने जवाब दिया। तो फिर मुझे ये शुआन की चिंता हो रही है। आशुआन, अपना ध्यान रखना। तुमने फोन देखते हुए होंठ टेढ़े किए और जवाब टाइप कर दिया। मैं उससे डरूंगा? क्या वो मुझे खा जाएगी? संदेश भेजते ही पूरा ग्रुप शांत हो गया। फिर एक साथ लियू जियानलिन, शी शिशेंग, शेन यीचेन, यहाँ तक कि बाई लांग्युए ने भी सिर्फ एक लंबी सी भेज दी। तुम पूरी तरह उलझ गए। इन लोगों को क्या बीमारी है? कुछ कहना नहीं आता तो बस डॉट्स भेज देते हैं। लगता है मेरी दबंगई देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। काफी देर बाद लियू जियानलिन ने माहौल तोड़ा। वो छोड़, आशुआन, खा लिया क्या? तुमने हैरानी से जवाब दिया। क्या नाश्ता कर लिया है? दोपहर का खाना नहीं खाया? क्यों, कहीं बुलाना है क्या? छोटे मालिक आजकल बहुत बिजी हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ग्रुप फिर कुछ देर के लिए शांत हो गया। आखिरकार लियू जियानलिन से रहा नहीं गया। उसने सीधे पूछ डाला, कौन खाने की बात कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, शेन छिंगचियो दीदी ने तुम्हें खाया या नहीं? तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। चेहरा इतनी तेजी से लाल हुआ कि कोई भी देख सकता था। ये लोग सच में हद पार कर रहे थे। पति पत्नी की निजी बातों पर भी मजाक बना रहे थे। जब तुमने जवाब देना बंद कर दिया तो बाई लांग्युए ने आखिरी वार किया। इस प्रतिक्रिया से तो लगता है कि नहीं खाया। तुम गुस्से से टाइप करने लगे। तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या तुम्हारा घर समुद्र किनारे है जो इतनी दूर तक दखल दे रहे हो? लेकिन बाई लांग्युए और भी आश्वस्त हो गया। ओहो, गुस्सा आ गया। जिस बात पर इतनी जल्दी गुस्सा आए वही सच होती है। तुम्हारे हाथ फोन पकड़ते हुए कांप रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। कल रात बाई लांग्युए ने शेन छिंगचियो को अपनी आंखों से देखा था। वह बेहद आकर्षक और परिपक्व सुंदरता वाली महिला थी। अगर तुम्हारे और उसके बीच सच में कुछ हो चुका होता तो तुम कब के पूरे ग्रुप में ढिंढोरा पीट चुके होते। लेकिन अभी तुम्हारी हालत देखकर साफ लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरी तरफ शेन यीचन चैट रिकॉर्ड पढ़ते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम और दीदी शादीशुदा हो, फिर भी अभी तक तुम्हारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना। यह दीदी की समस्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर क्या वजह है? दूसरी तरफ शेन यीचन चैट रिकॉर्ड को घूरता रहा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गई थीं। उसकी बहन ने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वह तुम्हें अपने करीब न आने दे? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आया, समस्या तुम्हारे अंदर है। उसे लगा कि तुम इस बिजनेस मैरिज से खुश नहीं थे, लेकिन दादाजी के दबाव में शादी करने पर मजबूर हो गए। इसलिए तुम जानबूझकर शेन छिंगचियो को नजरअंदाज कर रहे थे और इसी तरह अपना विरोध जता रहे थे। उसकी बहन जैसी खूबसूरत महिला और उसका नया पति उसे छूना तक न चाहे। शेन यीचेन को लगा कि यह उसकी बहन के सम्मान का अपमान है। जितना ज्यादा वह सोचता गया उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो और तुम्हें अपनी इस हरकत की कीमत चुकानी चाहिए, लेकिन वह तुम्हें जबरदस्ती अपनी बहन के साथ रहने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकता था। तभी उसके दिमाग में एक शरारती योजना आई। उसने तुरंत शेन छिंगचियो को मैसेज भेजा और बहाना बनाया कि भाई बहन को काफी समय से साथ बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए शाम को साथ डिनर करें। शेन छिंगचियो ने बिना किसी शक के निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम को काम खत्म होने के बाद वह सीधे रेस्तरां पहुंची। उसे लगा था कि वहां सिर्फ वह और शेन यीचेन होंगे, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह थोड़ी हैरान रह गई। वहां एक और व्यक्ति बैठा था, ली यान। ली परिवार का बड़ा बेटा और उनका बचपन का सहपाठी। तीनों बैठ गए। पुराने दोस्त होने की वजह से माहौल काफी सहज था। स्कूल की यादों से लेकर बिजनेस की बातें तक बातचीत लगातार चलती रही। शेन छिंगचियो और ली यान हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। एक तरफ बैठा शेन यीचेन यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। चुपके से उसने फोन निकाला और कई तस्वीरें खींच ली। कैमरे की आवाज सुनकर शेन छिंगचियो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह तुरंत हंसते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, मैं तो सेल्फी ले रहा था। इसके बाद उसने तस्वीरों में से 2 सबसे अच्छी तस्वीरें चुनी। उन तस्वीरों में शेन छिंगचियो की मुस्कुराहट बेहद आकर्षक थी, जबकि ली यान भी बड़ी नरमी से उसे देख रहा था। दोनों साथ में बिल्कुल एक आदर्श जोड़ी जैसे लग रहे थे। शेन यीचेन ने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, दीदी के साथ डिनर। ये चाल बहुत चालाक थी। कैप्शन सामान्य था, लेकिन तस्वीरें देखकर कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता था। फिर उसने पोस्ट को सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए विजिबल किया और उसे शेयर कर दिया। पोस्ट करने के बाद वह मन ही मन बोला, तुम मेरी बहन को नजरअंदाज करते हो ना, तो अब देखो उसे पसंद करने वाले कितने काबिल लोग मौजूद हैं। तुम आखिर हो ही क्या। उधर इन सब बातों से बेखबर तुम आखिरकार ऑफिस से घर लौटे। जैसे ही अंदर कदम रखा, बटलर झाओ ने खबर दी, यंग मास्टर, मैडम आज रात बिजनेस मीटिंग में है, वो घर पर डिनर नहीं करेंगे। तुम तुरंत निराश हो गए। ये महिला इतनी व्यस्त कैसे हो सकती है? शादी को कुछ ही दिन हुए, कभी बिजनेस ट्रिप, कभी मीटिंग, कभी डिनर। लगता है दादाजी से भी ज्यादा बिजी है। घर में कोई नहीं था, इसलिए तुम सोफे पर पड़े पड़े समय बिताने लगे। गेम खेला लेकिन हार गए। बोर होकर तुमने मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगे। फिर अचानक तुम्हारी उंगलियां रुक गईं। एक पल पहले जो तुम डीले होकर बैठे थे, अगले ही पल सीधे बैठ गए। तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। तुमने तस्वीर खोली, झूम किया, फिर और झूम किया। तस्वीर में शेन छिंगचियो के बगल में बैठा आदमी
लियान, हालांकि तुम्हारी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन इस सर्कल में रहते हुए तुम उसका चेहरा पहचानते थे। तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। शेन छिंगचियो और लियान एक दूसरे को जानते हैं और तस्वीर देखकर तो लग रहा है कि दोनों काफी करीब हैं। तो यही है उसका बिजनेस डिनर, रात में घर न लौटकर किसी जवान आदमी के साथ खाना खाना। एक पल के लिए तुम्हें लगा जैसे तुम्हारे सिर पर हरी घास उग आई हो, मानो पूरा घास का मैदान तुम्हें हाथ हिलाकर बुला रहा हो। गुस्सा दबाते हुए तुमने शेन यीचेन को मैसेज भेजा, क्या तुम अपनी बहन के साथ खाना खा रहे हो? फोन के दूसरी तरफ शेन यीचेन ने मैसेज देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। मछली कांटे में फंस चुकी थी। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ। तुमने फिर पूछा, और लियान भी वहां है? स्क्रीन के सामने बैठे शेन यीचेन ने तुम्हारे सवाल को देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। तुम्हारी भौहें और भी सिकुड़ गईं। क्या इस लड़के को सिर्फ हाँ लिखना ही आता है? 2 शब्द ज्यादा लिख देगा तो मर जाएगा क्या? लेकिन सच्चाई जानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ा। तुमने फिर पूछा, तुम्हारी बहन और लियान एक दूसरे को जानते हैं? इस बार शेन यीचेन ने तुरंत जवाब दिया, जानते हैं, बिल्कुल। मेरी बहन और लियान प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक एक ही स्कूल में पढ़े हैं। ये सुनकर तुम्हारे दिल में हल्का सा झटका लगा। बचपन के दोस्त। तुम अभी ये बात पचा भी नहीं पाए थे कि शेन यीचेन ने एक और वार कर दिया। आज अचानक लियान से मुलाकात हो गई। मेरी बहन बहुत खुश हुई। तुम्हारा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। लेकिन शेन यीचेन अभी रुका नहीं। उसने आगे लिखा, लेकिन जीजा जी, गलत मत समझना। स्कूल के समय दोनों के बारे में अफवाहें जरूर थीं, मगर वह सब बहुत पुरानी बात है। तुम्हारी आंखें अचानक फैल गईं। अफवाहें, शेन यीचेन ने फिर लिखा। उस समय पूरे स्कूल में यही चर्चा होती थी कि दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। सब कहते थे कि वे स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। ये शब्द तुम्हारे दिमाग में बम की तरह फट पड़े। परफेक्ट जोड़ी, स्वर्ग में बनी जोड़ी। शेन यीचेन अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रहा था। अरे वो तो बहुत साल पुरानी बात है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन अब तुम एक शब्द भी पढ़ नहीं पा रहे थे। तुमने दोबारा वह तस्वीर खोली। तस्वीर में मौजूद पुरुष और महिला दोनों बेहद आकर्षक दिख रहे थे। उनकी मुस्कान, उनकी नजरें, उनके बीच की सहजता, स्क्रीन के पार से भी उनकी समझदारी और नजदीकी महसूस हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, वे सचमुच एक दूसरे के साथ बेहद अच्छे लग रहे थे। तुमने झुंझलाकर फोन सोफे पर फेंक दिया। अब तुम न तो जवाब देना चाहते थे और न ही दे सकते थे। सीने के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा उमड़ने लगा। दूसरी तरफ शेन यीचेन फोन की स्क्रीन देखकर खुलकर हंस रहा था। तुम्हारी चुप्पी ही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब थी। लगता था कि उसका जाल काम कर गया था। उधर डिनर पार्टी में माहौल भी धीरे धीरे बदल रहा था। कई साल विदेश में रहने के कारण शेन छिंगचियो का पुराने दोस्तों से संपर्क लगभग टूट चुका था। लेकिन ली यान अलग था। वह हमेशा देश में रहा था, इसलिए पुराने सहपाठियों से उसके अच्छे संबंध बने हुए थे। जब शेन छिंगचियो ने पार्टी हॉल का दरवाजा खोला तो वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए। उनकी आंखें चमक उठी। कभी स्कूल की सबसे चर्चित लड़की रही शेन छिंगचियो लौट आई थी, और हैरानी की बात यह थी कि वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही पलों में बातचीत का विषय एक ही रह गया, उसकी प्रेम जिंदगी। शेन छिंगचियो ने बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए कहा, मैं शादीशुदा हूँ। हमने शादी रजिस्टर भी कर ली है। अब बस विवाह समारोह की तैयारी चल रही है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। सभी सहपाठी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर लगभग सबकी नजरें अनायास ही लियान की तरफ चली गईं। आखिर स्कूल के दिनों में शेन छिंगचियो और लियान को आदर्श जोड़ी माना जाता था। दोनों पढ़ाई में बेहतरीन थे, दोनों प्रतिष्ठित परिवारों से थे, दोनों की शक्ल सूरत भी शानदार थी। यहाँ तक कि स्कूल के प्रचार पोस्टरों में भी दोनों की साथ वाली तस्वीरें इस्तेमाल होती थीं। लगभग हर किसी को विश्वास था कि चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, आखिरकार वे दोनों एक साथ ही होंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बीच रास्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा। ये खबर सुनते ही ली यान की उंगलियां, जो वाइन ग्लास पकड़े हुए थीं, हल्के से सफेद पड़ गईं। उसकी आंखों में साफ साफ अविश्वास झलक रहा था। उसे शायद अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि शेन छिंगचियो सचमुच किसी और की पत्नी बन चुकी है। एक सहपाठी कुछ कहने ही वाला था कि शेन छिंगचियो ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मेरे पति का उपनाम यह है। फिर उसने 3 शब्द कहे। उसका नाम येशुआन है। जैसे ही यह नाम सामने आया, सभी लोग कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। फिर किसी ने प्रतिक्रिया दी, क्या वही वानफान होटल समूह के युवा मालिक? पूरा हॉल हैरानी से भर गया। ये परिवार दुनिया भर में फैले विशाल उद्योगों वाला शीर्ष कारोबारी परिवार था। हालांकि शेन परिवार भी कम शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह रिश्ता सचमुच 2 बड़े घरानों का शक्तिशाली गठबंधन माना जा सकता था। कुछ ही पलों में बधाइयों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं, लेकिन ली यान के चेहरे पर मुस्कान के पीछे कड़वाहट छिपी हुई थी। रात 11 बजे पार्टी खत्म हुई। हल्का नशा किए हुए शेन छिंगचियो दरवाजे के बाहर अपनी कार का इंतजार कर रही थी। रात का माहौल शांत और रोमांटिक था। सड़क की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हल्के लाल गालों को देखकर ली यान आखिर खुद को रोक नहीं पाया। उसने वह सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में चुभ रहा था, तुमने अचानक ये शुआन से शादी कैसे कर ली? किसी को जरा भी खबर नहीं थी। सब कुछ बहुत अचानक हुआ, और सच कहूं तो इसे स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं है। शेन छिंगचियो ने उसकी तरफ देखा। अनावश्यक सवालों से बचने के लिए उसने एक सीधा और बेदाग जवाब दिया, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। लियान पूरी तरह चुप हो गया। पसंद करती हूँ? उसी समय ड्राइवर की कार आ पहुंची। शेन छिंगचियो मुस्कुराई, कार में बैठी और चली गई। पीछे सिर्फ लियान रह गया, जो लंबे समय तक वहीं खड़ा सोचता रहा। रात के 12 बजे
आखिरकार घर का दरवाजा खुला। तुम सोफे पर बैठे थे, हाथ में मोबाइल था और ऊपर से ऐसा दिखा रहे थे जैसे गेम खेल रहे हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तुम्हारी नजर तुरंत उसकी तरफ चली गई। तुमने उसे सिर से पांव तक देखा। बाल ठीक थे, लिपस्टिक अब भी लगी हुई थी, गर्दन उस पर भी कुछ असामान्य नहीं था। यह देखकर तुम्हारे मन का तनाव थोड़ा कम हुआ। जूते बदलने के बाद शेन छिंगचियो ने मुस्कुराकर पूछा, अभी तक सोए नहीं? मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा था? इतनी गलतफहमी मत पालो, मैं तो गेम खेल रहा था। शेन छिंगचियो मुस्कुराते हुए अपना कोट उतारने लगी। अच्छा, गेम भी खेल रहे थे और मेरा इंतजार भी कर रहे थे? तुम झल्ला उठे। मैंने कहा ना, इंतजार नहीं कर रहा था, समझ नहीं आता क्या? लेकिन वह मानो जानबूझकर छेड़ रही थी। ठीक है ठीक है, आगे से कोशिश करूंगी कि जल्दी घर आ जाऊं ताकि तुम्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तुम्हें लगा जैसे खून की उल्टी हो जाएगी। यह औरत जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तुम कोई अकेला पति हो जो रात भर पत्नी का इंतजार करता रहता है। तुम कुछ कहकर अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ बोल पाते वह सीधा बाथरूम में चली गई। तुम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहे। ठीक है, नहाकर बाहर आओ, फिर मैं साफ साफ समझाऊंगा कि मैं सच में सिर्फ गेम खेल रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नहाकर बाहर आने के बाद शेन छिंगचियो ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे बिस्तर पर गई और लेट गई। पिछली रात तुम्हारी देखभाल, दिन भर का काम और फिर शाम की पार्टी, इन सब के बाद वह बेहद थक चुकी थी। तुम भी बिस्तर पर चढ़ गए। मन में ढेर सारी बातें थीं, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ मुड़े देखा कि वह आंखें बंद कर चुकी थीं। वह लगभग सो चुकी थी। तुम तुरंत नाराज हो गए। तुम्हें अचानक टीवी धारावाहिकों का एक आम दृश्य याद आ गया। बाहरी दुनिया में मजे करने वाला पति घर लौटता है और पत्नी को देखकर बात तक नहीं करता, और इस वक्त तुम्हें लग रहा था कि तुम वहीं उपेक्षित इंसान बन गए हो। शेन छिंगचियो बाहर अपने पुराने दोस्त ली यान के साथ हंसती बोलती रही, लेकिन घर लौटने के बाद तुमसे दो बातें करना भी जरूरी नहीं समझा। ये सोचते ही तुम्हारा गुस्सा फिर बढ़ने लगा। तुमने चादर झटके से हटाई और उसकी तरफ झुक गए। कमरे में अचानक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। शेन छिंगचियो ने आंखें खोली और तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की थकान और आश्चर्य था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी शब्द नहीं मिले, और इसी अधूरे तनावपूर्ण पल पर कहानी आगे बढ़ती है। उस रात शेन छिंगचियो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा गुस्सा पहले ही चरम पर पहुंच चुका था। तुम्हारे मन में उसके लिए दबे हुए भाव और नाराजगी लगातार बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही तुम उसकी तरफ झुके, उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर तुम्हें रोक दिया। शेन छिंगचियो ने तुम्हारी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, आज मैं बहुत थक गई हूं। यह सुनकर तुम्हारे मन में फिर से झुंझलाहट उठी। तुम्हें लगा कि बाहर देर रात तक लोगों के साथ बातचीत और पार्टी करने में उसे थकान नहीं हुई, लेकिन घर लौटते ही वह सिर्फ आराम करना चाहती थी। कमरे का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दोनों के बीच की दूरी, गलतफहमियां और दिन भर का जमा हुआ असंतोष एक साथ सामने आ गया। काफी देर तक दोनों के बीच खामोश लेकिन गहरी बातचीत होती रही। आखिरकार रात बहुत देर से खत्म हुई। जब तक दोनों सोने गए तब तक रात के लगभग 3 बज चुके थे। अगली सुबह शेन छिंगचियो भारी थकान के साथ कंपनी पहुंची। उधर शेन यीचेन भी ऑफिस आ गया। ऊपर से वह काम की रिपोर्ट देने आया था, लेकिन असल में वह अपनी बहन की हालत देखने आया था। जैसे ही उसने शेन छिंगचियो को देखा वह चौंक गया। हालांकि उसने मेकअप किया हुआ था, फिर भी उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और चेहरे की थकान छिप नहीं पा रही थी। शेन यीचेन तुरंत चिंतित हो गया। दीदी, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? शेन छिंगचियो ने माथा दबाते हुए जवाब दिया, कल रात ठीक से नींद नहीं हुई। सोचो भी कैसे होती, रात बहुत देर से सोई थी और सुबह जल्दी उठना भी पड़ा था। काम का दबाव, सामाजिक कार्यक्रम और लगातार भागदौड़ ने उसकी ऊर्जा लगभग खत्म कर दी थी। लेकिन शेन यीचेन ने इस जवाब का बिल्कुल अलग मतलब निकाल लिया। ठीक से नींद नहीं हुई। उसने बहन को ध्यान से देखा, फिर और ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। उसके दिमाग में तरह तरह की गलत धारणाएं बनने लगीं। उसे लगा कि उसकी बहन शायद किसी बात को लेकर परेशान है। शायद शादीशुदा जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में वह खुलकर नहीं बता रही। जितना ज्यादा वह सोचता गया उतना ही बेचैन होता गया। आखिरकार वह अपनी जगह से उठा। दीदी, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे से शेन छिंगचियो ने उसे आवाज दी, यीचेन, लेकिन इस बार उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसके मन में पहले से ही अपनी अलग कहानी चल रही थी और वह उसी के जवाब ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय ये ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में अचानक तुम्हारा फोन बज उठा। कॉल करने वाला था शेन यीचेन। जैसे ही तुमने फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसकी गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। ये शुआन, मैं अभी तुम्हारी कंपनी की लॉबी में खड़ा हूँ, अभी इसी वक्त तुरंत नीचे आओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। अब इसे क्या हो गया? सवालों से भरे दिमाग के साथ तुम नीचे उतरे। लॉबी में पहुंचते ही तुम्हारी नजर शेन यीचेन पर पड़ी। वह बीच हॉल में खड़ा था और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। तुम उसके पास गए। अभी तुम पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ है कि अचानक धड़ाम एक जोरदार मुक्का सीधे तुम्हारे चेहरे पर आकर लगा। उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका था। मुक्का इतना भारी था कि तुम लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। पूरी लॉबी में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी चीख उठे। सब स्तब्ध रह गए। कौन था ये आदमी जो कंपनी के मालिक के बेटे को सबके सामने पीटने की हिम्मत कर रहा था? तुमने दर्द से चेहरा पकड़ा और अविश्वास से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गए हो क्या? शेन यीचेन की आंखें लाल थीं। वह गुस्से में लगभग अपना आपा खो चुका था। वह फिर से झपटा
और तुम्हारे कपड़े पकड़कर तुम्हें जमीन पर दबा दिया। मैं पागल हो गया हूँ ये शुआन, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? इतना कहकर उसने फिर से मुक्का उठाया। बस तभी सुरक्षा गार्ड दौड़कर आए। कुछ ही सेकंड में उन्होंने शेन यीचेन को पकड़ लिया, लेकिन वह लगातार छूटने की कोशिश करता रहा। मुझे छोड़ो, सब मुझे छोड़ो। उधर तुम लोगों की मदद से उठे। मुंह के अंदर खून का स्वाद महसूस हो रहा था, होंठ फट चुके थे। तुम्हारी जिंदगी में यह पहली बार था कि किसी ने सार्वजनिक रूप से तुम्हारे चेहरे पर हाथ उठाया था। अगर कोई और होता तो शायद परिणाम बहुत बुरे होते, लेकिन यह शेन यीचेन था, तुम्हारा बचपन का दोस्त, और अब तुम्हारा साला भी। तुमने गुस्सा दबाया, होंठों का खून पोंछा और दांत भींचकर पूछा, आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शेन यीचेन की दहाड़ फिर गूंज उठी। ये शुआन, तुम कमीने हो। तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? ये सुनकर तुम्हारा दिल धक से रह गया। उसकी बहन, तुम्हारे दिमाग में तुरंत पिछली रात की बातें घूम गईं। हालांकि तुम्हें नहीं लगा कि तुमने कोई अपराध किया था, लेकिन पति पत्नी के बीच जो कुछ हुआ था वह निजी बात थी। तुम्हें अचानक लगा कि कहीं शेन छिंगच्चियों ने उससे कुछ कह तो नहीं दिया। ये सोचकर तुम थोड़े असहज हो गए। आखिर पिछली रात तुम दोनों के बीच बहस और तनाव जरूर हुआ था। तुमने हल्की खांसी के साथ गार्डों से कहा, उसे छोड़ दो। गार्ड हिचकिचाए, लेकिन पीछे हट गए। जैसे ही शेन यीचेन आजाद हुआ, वह फिर तुम्हारी तरफ झपटा, लेकिन इस बार गार्ड पहले से तैयार थे और उसे फिर रोक लिया। तुमने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी भी मारना चाहते हो? ठीक है, मान लो मेरी भी गलती थी, लेकिन तुम मुझे मार भी चुके हो। अब और क्या चाहते हो? शेन यीचेन गुस्से से कांप रहा था। क्या चाहता हूं? मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसके लिए उसकी बहन सबसे कीमती इंसान थी और उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम पूरी तरह उलझ गए। इतनी बड़ी बात, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर किस बात पर इतना भड़का हुआ है। तुमने गहरी सांस ली और गार्डों से कहा, सब हट जाओ। अगर इसे गुस्सा निकालना है तो निकाल लेने दो। गार्ड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन आदेश तो आदेश था। धीरे धीरे वे पीछे हट गए। शेन यीचेन ने तुम्हारी तरफ देखा। उसका मुक्का अब भी हवा में उठा हुआ था, लेकिन तुम्हें बिना विरोध के खड़ा देखकर वह कुछ पल के लिए खुद भी ठिठक गया। उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन उसे अचानक समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या उठाए। लेकिन तुम्हारा अचानक शांत हो जाना और गलती मान लेने वाला रवैया देखकर शेन यीचेन खुद उलझ गया। अभी कुछ देर पहले तक वह तुम्हें पीटने पर आमादा था, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे तुम सचमुच अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। उसका गुस्सा कुछ पल के लिए अटक गया। ये कहानी उसकी उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही थी। उसने तुम्हें घूरते हुए दांत भींचकर कहा, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह गुस्से में बाहर की तरफ चल पड़ा। तुम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। आखिर तुम्हें लग रहा था कि पिछली रात की घटना की वजह से वह अपनी बहन के लिए नाराज है। कंपनी के बाहर एक सुनसान कोने में शेन यीचेन कुछ देर तक तुम्हें घूरता रहा। फिर अचानक उसने ऐसा सवाल पूछ दिया जिसकी तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बताओ, तुम मेरी बहन को कब तलाक देने वाले हो? यह सुनकर तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ गया। तलाक? तुमने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। शेन यीचेन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तलाक नहीं दोगे तो क्या पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही परेशान करते रहोगे? अब तुम पूरी तरह हैरान थे। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बात अचानक तलाक तक कैसे पहुंच गई। तुमने कहा, एक मिनट, ये तलाक वाली बात कहां से आ गई? शेन यीचेन का गुस्सा फिर भड़क उठा। तुम अपने दादाजी का विरोध नहीं कर पाए, इसलिए उसका गुस्सा मेरी बहन पर निकाल रहे हो। क्या यही एक आदमी का काम होता है? जितना वह बोल रहा था उतना ही तुम उलझते जा रहे थे। मैंने कब तुम्हारी बहन पर गुस्सा निकाला? और इसमें मेरे दादाजी कहां से आ गए? शेन यीचेन ने ठंडी हंसी हंसी। सब कुछ उन्हीं से जुड़ा है। मुझे पता है कि तुम्हें यह शादी मंजूर नहीं थी। दादाजी ने दबाव डालकर तुमसे शादी करवाई, और अब तुम उसी बात का बदला मेरी बहन से ले रहे हो। बस इस बार तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। अब तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुमने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मैंने जो किया उसका मेरे दादाजी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं किसी से बदला भी नहीं ले रहा। फिर तुमने धीरे से जोड़ा, हाँ, कल रात कुछ बातों पर मेरी भी गलती थी। शेन यीचेन अचानक रुक गया। कल रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद तुम दोनों बिल्कुल अलग विषय पर बात कर रहे हो। उधर तुम्हें भी पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। दिन भर की जलन, लियान वाली तस्वीरें, देर रात घर लौटना, सब फिर से दिमाग में घूम गया। तुमने नाराजगी से कहा, लेकिन सारी गलती मेरी भी नहीं थी। शेन यीचेन तुरंत बोला, मेरी बहन की क्या गलती थी? तुमने बिना झिझक जवाब दिया, वह शादीशुदा है, फिर भी अपने पुराने सहपाठी के साथ आधी रात तक बाहर रही। क्या ये गलत नहीं है? मैं घर पर उसका इंतजार करता रहा, और जब वह वापस आई तो बस इतना कहा कि वह थक गई है। कोई भी आदमी ऐसी हालत में नाराज होगा। तुम्हारी बात खत्म होते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शेन यीचेन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि दोनों की बातचीत एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थी। वह जिस बात पर गुस्सा था, तुम उस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, और तुम जिस बात की शिकायत कर रहे थे वह उसके दिमाग में थी ही नहीं। कुछ सेकंड तक वह चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें हल्के से सिकुड़ गईं। रुको, तुम दोनों की कल रात लड़ाई हुई थी, क्या यह सब लियान की वजह से हुआ? तुम हैरानी से शेन यीचेन को देखने लगे। तो यह सब तुम्हारी बहन ने बताया था? शेन यीचेन ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी बहन ने कुछ नहीं कहा। तुम और भी हैरान हो गए। तो फिर तुमने आते ही मुझे पीट दिया? जब उसने तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं की तो मुझे यह मुक्का किस बात का पड़ा? शेन यीचेन ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन वह एक बात को लेकर आश्वस्त था।
उसे लगता था कि यह शादी उसकी बहन को खुश नहीं कर रही। फिर भी तुम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैं अपनी बहन को अकेले खुश देखना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि वह ऐसी शादी में रहे जहां उसे प्यार और अपनापन न मिले। यह सुनकर तुम हंस पड़े। तलाक? क्या यह फैसला तुम करोगे? फिर तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। अगर मैं हर किसी की बात मानता तो यह शादी ही नहीं करता। मैं शादी को मजाक नहीं समझता। जब शादी कर ली है तो आसानी से पीछे नहीं हटूंगा। शेन यीचेन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ऐसा बोल रहे हो जैसे बहुत जिम्मेदार आदमी हो। तुमने तुरंत जवाब दिया, मैं हूं भी। बेशर्म। शेन यीचेन लगभग हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। अगर तुम सच में जिम्मेदार हो तो पति होने का फर्ज निभाया भी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने निभाया है? तुम पूरी तरह उलझ गए। आखिर कहना क्या चाहते हो? शेन यीचेन ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं थी तो शादी ही क्यों की? उसे घर लाकर यूं अनदेखा करना, उसे दूरी बनाए रखना, तुम जानते हो ये एक औरत के लिए कितनी बड़ी चोट होती है। तुम एकदम स्तब्ध रह गए। अनदेखा करना, दूरी बनाए रखना, किसने कहा तुमसे? शेन यीचेन ने बिना झिझक जवाब दिया, और नहीं तो क्या। अगर पति अपनी पत्नी की तरफ ध्यान न दे तो औरत खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद पति उसे पसंद नहीं करता, शायद वह उसके लिए आकर्षक नहीं है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह कितना तकलीफदेह होता है? तुम उसे अविश्वास से देखते रह गए। फिर आखिरकार तुम्हें समझ आने लगा कि यह पूरी गलतफहमी कहां से शुरू हुई थी। एक मिनट तुम सच में यही सोचते रहे? शेन यीचेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, अगर ऐसा है तो जितनी जल्दी हो सके अलग हो जाओ। मेरी बहन का समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे चेहरे का भाव अचानक अजीब हो गया। कुछ सेकंड तक तुम उसे देखते रहे, फिर लगभग चिल्लाते हुए बोले, किसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखता हूँ? शेन यीचेन भी चौंक गया। क्या मतलब? तुम्हारा चेहरा लाल पड़ गया। ये विषय तुम्हें बेहद शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन अब बात तुम्हारी इज्जत तक पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम रुक गए, कुछ शब्द गले में अटक गए। दूसरी तरफ शेन यीचेन भी अचानक असहज हो गया। उसे लग रहा था कि बातचीत किसी अजीब दिशा में जा रही है। सच में? उसने धीरे से पूछा। क्या सच में मेरी समझ गलत थी? तुमने झुंझलाकर कहा, और नहीं तो क्या। क्या तुम चाहते हो कि मैं हर जगह जाकर अपनी निजी शादीशुदा जिंदगी का ढिंडोरा पीटूं? सिर्फ घटिया लोग ही ऐसी बातें सबको बताते फिरते हैं। शेन यीचेन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी बात में तर्क तो था, उसी वजह से शायद उसे गलतफहमी हुई थी। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, ठीक है, तो कल रात आखिर हुआ क्या था? तुम दोनों में झगड़ा किस बात पर हुआ था? और यहीं से उसे पहली बार महसूस होने लगा कि शायद उसने पूरी कहानी गलत समझ ली थी। तुमने नजरें चुरा ली और बुदबुदाए, कुछ खास नहीं। शेन यीचेन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सच सच बताओ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद तुमने धीमी आवाज में कहा, बस कल रात मैं थोड़ा ज्यादा जिद्दी हो गया था। शेन यीचेन पहले तो नहीं समझा, लेकिन कुछ पल बाद उसे बात समझ आ गई। क्या मतलब? यानी तुमने जबरदस्ती की? उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ये शुआन, तुम कमीने हो। वह फिर से तुम्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन इस बार तुम पहले से तैयार थे। तुरंत पलटकर भागे और दूरी बनाते हुए चिल्लाए, तुम नहीं समझोगे, ये पति पत्नी के बीच की बात है। आजकल तो यही ट्रेंड है। शेन यीचेन गुस्से से दांत पीसने लगा। बकवास बंद करो, एक दिन मैं भी तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा। गुस्से में भरा शेन यीचेन वापस कंपनी पहुंचा और सीधे शेन छिंगचियों के ऑफिस में घुस गया। दीदी, आपको मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। शेन छिंगचियों फाइल देखते हुए चौंक गई। अचानक ये बात क्यों? बस सीख लीजिए। अगर कोई आपको परेशान करे तो आप उसे एक ही किक में उड़ा सकें। वह मुस्कुराई। अच्छा, समय मिला तो सीख लूंगी। लेकिन शेन यीचेन वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके मन में अभी भी कुछ बाकी हो। और कुछ? उसने गहरी सांस ली। दीदी, अगर कभी ये शुआन आपको परेशान करे या आपके साथ गलत व्यवहार करे तो मुझे बताना, मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। शेन छिंगचियों हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। ठीक है, मुझे पता है। ये जवाब सुनकर शेन यीचेन और उलझ गया। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि पति पत्नी के बीच की बात आखिर कितनी जटिल हो सकती है। सिर में हजारों सवाल लिए वो ऑफिस से बाहर निकल गया। शेन छिंगचियों उसे जाते हुए देखती रही। आज इसे हुआ क्या है? हालांकि इस बार तुम दोबारा पिटने से बच गए, लेकिन शेन यीचेन का कंपनी में आकर हंगामा करना छिप नहीं सका। खबर जल्दी ही दादाजी तक पहुंच गई। वे बहुत नाराज भी थे और चिंतित भी। आखिर तुम ये परिवार के इकलौते वारिस थे, उनकी आंखों का तारा। जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे होंठ तक से खून निकल आया था तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उस रात खाने की मेज पर माहौल असामान्य रूप से भारी था। सब जानते थे कि कोई गंभीर बात होने वाली है। दादाजी ने चॉपस्टिक नीचे रखी और तीखी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा। सुना है आज शेन यीचेन कंपनी में आकर तुम्हें पीट गया। तुम्हारे हाथ रुक गए। अनायास ही तुमने बगल में बैठी जियांग तांग शेन छिंगचियों की तरफ देखा। वह भी हैरान थी। उसने तुरंत तुम्हारी तरफ मुड़कर पूछा, उसने तुम्हें मारा? तुमने होंठ भींच लिए और चुपचाप खाना खाते रहे। आखिर यह बात समझाते भी तो कैसे? क्या कहते कि तुम और तुम्हारा साला किसी बेहद निजी गलतफहमी को लेकर बहस कर बैठे थे? उसने तुम्हें क्यों मारा? जियांग तांग ने फिर पूछा। उसे अब समझ आने लगा था कि आज शेन यीचेन का व्यवहार इतना अजीब क्यों था, लेकिन तुमने सिर झुकाकर खाना खाना जारी रखा, एक शब्द भी नहीं बोले। तभी दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, यीचेन कोई नासमझ बच्चा नहीं है। अगर उसने हाथ उठाया है तो जरूर तुमने कोई गलती की होगी। तुमने लंबी सांस ली और कटोरा नीचे रख दिया। दादाजी, आप इसमें मत पड़िए, ये मेरे और शेन यीचेन के बीच की बात है। असल में तुम मन ही मन मान चुके थे कि इस गलतफहमी में तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी थी। दादाजी ने बिना किसी बहस के फैसला सुना दिया। अगर गलती तुम्हारी है तो जाकर यीचेन से और अपने सास ससुर से माफी मांगो। जियांग तांग ने पहले दादाजी को देखा, फिर तुम्हें। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी।
आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि हमेशा बेपरवाह रहने वाला ये परिवार का युवा मालिक चुपचाप डांट सुन रहा था? दादाजी ने आगे कहा, इस बच्चे को मैंने बचपन से बहुत सिर चढ़ाया है। अगर गलती की है तो डांट और मार दोनों मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने जोड़ दिया, सुना है मारपीट में इसके मुंह से खून भी निकल आया था। क्या? जियांग तांग की आंखें फैल गईं। खून निकल आया था? तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया। इतनी शर्मिंदगी शायद तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम्हारा मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और तुम उसमें समा जाओ। दादाजी आखिर सबके सामने ऐसी बातें क्यों बता रहे थे? अब पत्नी के सामने तुम्हारी सारी इमेज खराब हो चुकी थी। कहीं वह यह ना सोचने लगे कि तुम अपने ही साले से हार गए। दादाजी, हम लोगों की बातों में इतना मत पड़िए, तुमने झेंपते हुए कहा। लेकिन दादाजी ने हाथ हिलाकर बात खत्म कर दी। जो हुआ सो हुआ। जियांग तांग चुप रही, लेकिन उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। रात को कमरे में लौटते ही उसने सीधे मुद्दे पर वार किया। ये चेन ने तुम्हें क्यों मारा? तुमने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ नहीं, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद उससे पूछ लूंगी। तुम फिर भी चुप रहे। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें तुम हरगिज नहीं बताना चाहते थे। तुम्हें पूरा भरोसा था कि शेन ये चेन भी अपनी बहन के सामने सब कुछ नहीं बताएगा। जियांग तांग ने तुम्हारी तरफ देखा, फिर बिना एक शब्द कहे अपना फोन उठाया और शेन ये चेन का नंबर मिला दिया। कॉल जुड़ते ही उसने पूछा, तुमने ये शुआन को क्यों मारा? फोन के दूसरी तरफ शेन यीचेन भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने मन ही मन तुम्हें 1000 बार कोसा, फिर बोला, क्योंकि उसे मार पड़नी चाहिए थी। किस वजह से? जियांग तांग ने शांत लेकिन दबाव भरे स्वर में पूछा। आप उससे पूछिए। पूछ चुकी हूँ, वह नहीं बता रहा। शेन यीचेन ने ठंडी हंसी हंसी। क्योंकि उसकी गलती थी इसलिए नहीं बता रहा। कमरे का माहौल तुरंत भारी हो गया। जियांग तांग की आवाज और ठंडी हो गई। यीचेन, सच बताओ। शेन यीचेन अपनी बहन से सबसे ज्यादा डरता था, खासकर तब जब वह नाराज हो जाए। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद वह आखिर बोला, मुझे लगा था उसने आपका अपमान किया है। जियांग तांग की भौहें सिकुड़ गईं। अपमान? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फोन के दूसरी तरफ फिर खामोशी छा गई। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से कहने में बेहद असहज महसूस करता है। जियांग तांग ने एक नजर तुम्हारी तरफ डाली। तुम अब भी चुपचाप बैठे थे, मानो यह बातचीत तुमसे कोई संबंध ही न रखती हो। और तभी उसे एहसास हुआ कि शायद इन दोनों आदमियों के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। जियांग तांग की आवाज और सख्त हो गई। फोन के दूसरी तरफ शेन यीचेन घबरा गया। आखिरकार उसने हार मानते हुए धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि उसने आपके साथ जबरदस्ती की है। यह सुनते ही जियांग तांग का चेहरा लाल पड़ गया। इतने बड़े बड़े बिजनेस संकटों का सामना करने वाली यह शांत और संयमित महिला भी इस विषय पर सहज नहीं रह सकी। उसने अनायास ही तुम्हारी तरफ देखा। नजरें थोड़ी जटिल थीं। उधर तुम उसके अचानक बदले हुए भाव देखकर और उलझ गए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि फोन पर आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है। फोन के दूसरी तरफ शेन यीचेन अब भी गुस्से में बोल रहा था। मैंने जो किया आपकी भलाई के लिए किया। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो वह दोबारा भी वही गलती करेगा। दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि आपको उसमें ऐसा क्या पसंद है। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं उसे फिर मारूंगा। जियांग तांग ने गहरी सांस ली। फिर वह फोन लेकर बालकनी में चली गई। उसने कांच का दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ तक कि लॉक भी लगा दिया। कमरे में बैठे तुम एकदम हैरान रह गए। तुम्हें लग रहा था कि जरूर तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। मन तो कर रहा था कि जाकर सुनो, लेकिन आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। आखिर तुम सीधे जाकर कान तो नहीं लगा सकते थे? बालकनी में जियांग तांग ने शांत स्वर में कहा, जो भी हुआ हो तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर सच में उसे गंभीर चोट लग जाती तो तुम क्या जवाब देते? फोन के दूसरी तरफ शेन यीचेन कुछ नरम पड़ा। हालांकि उसे अपनी सोच पर अभी भी पूरा भरोसा था। उसने फिर कहा, लेकिन उसने जो किया उसका क्या? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद जियांग तांग बोली, असल में बात वैसी नहीं थी जैसी तुम समझ रहे हो। शेन यीचेन चौंक गया। क्या मतलब? जियांग तांग ने माथा दबाया। उसे अपने छोटे भाई को कि वो पति पत्नी के निजी मामलों की व्याख्या करना बेहद अजीब लग रहा था। फिर भी गलतफहमी दूर करना जरूरी था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। क्या? शेन यीचेन को यकीन ही नहीं हुआ। तो आपने विरोध नहीं किया था? जियांग तांग ने असहज होकर जवाब दिया। बात इतनी सीधी नहीं थी। ये पति पत्नी के बीच की बात थी। तुम अभी नहीं समझोगे। ये सुनकर शेन यीचेन पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तो मैंने गलत समझ लिया? हाँ, जियांग तांग ने संक्षेप में जवाब दिया। बाद में मौका मिला तो मैं खुद समझा दूंगी। कॉल खत्म हो गई। कमरे में लौटते ही माहौल फिर अजीब हो गया। तुम सोफे पर बैठे मोबाइल देखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में पूरा ध्यान दरवाजे पर था। जैसे ही जियांग तांग अंदर आई तुम तुरंत सीधे बैठ गए। उसने क्या कहा? जियांग तांग ने कुछ पल तुम्हें देखा, फिर बोली, मुझे पता है तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन कुछ बातें दोस्तों से नहीं कही जाती। तुम पूरी तरह चौंक गए। कौन सी बातें? जियांग तांग ने धीरे से कहा, पति पत्नी के बीच की बातें। ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। रुको, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम लगभग उछल पड़े। मैं ऐसी बातें किसी से शेयर नहीं करता। जियांग तांग ने भौं उठाई। तो फिर यीचेन को इतनी गलतफहमी कैसे हुई? तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए। अब तुम्हें भी समझ आने लगा था कि सारी मुसीबत एक के बाद एक गलतफहमियों से पैदा हुई थी। तुमने जल्दी से सफाई दी। सच कह रहा हूँ, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। जो कुछ हुआ वो बस एक अजीब गलतफहमी थी। मुझ पर भरोसा करो। ये कहते समय तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस समय तुम्हें किसी और चीज से ज्यादा डर